ईरान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के बीच सत्ता को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो गए। लेकिन क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? क्या ईरान की सत्ता अब पूरी तरीके से सैन्य अगुवाई के हाथों में चली गई है? और आखिर IRGC इतनी ताकतवर क्यों मानी जाती है? आइए विस्तार से आपको पूरी कहानी समझाता हूं। दरअसल ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सर्वोच्च नेता को अपना एक पत्र भेजकर इस्तीफा सौंप दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा है कि देश की सत्ता पर अब प्रभावी रूप से IRGC के कमांडरों का नियंत्रण हो गया है। दावे के मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से सरकार को महत्वपूर्ण फैसलों से दूर रखा जा रहा है और वास्तविक शक्ति सैन्य नेतृत्व के हाथों में अब सेंट्रलाइज हो गई है। अगर यह दावा सही माना जाए तो यह ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहरे सत्ता संघर्ष का संकेत हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये IRGC क्या है? IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की इस्लामी व्यवस्था और क्रांति की रक्षा करना था। समय के साथ IRGC केवल एक सैन्य संगठन नहीं रहा, बल्कि उसने देश की सुरक्षा, विदेश नीति, रणनीतिक कार्यक्रमों और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आज ईरान में IRGC सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में इसकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अब राष्ट्रपति कार्यालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? हालांकि इस्तीफे की खबरों को ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय में संचार और सूचना प्रसार विभाग के डिप्टी चीफ सैयद मेहदी तबातबाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार देते हुए कहा कि जैसे ईरानी जनता एकता और प्रतिरोध के मार्ग से पीछे नहीं हटेगी, वैसे ही राष्ट्रपति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। सैयद मेहदी तबातबाई ने आगे कहा है कि कुछ गुमराह तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे इस तरह के दुष्प्रचार से यह झूठा संदेश नहीं जाना चाहिए कि युवा नेतृत्व देश के शासन में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकता है। उन्होंने इस्तीफे की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक बदनाम विदेशी नेटवर्क द्वारा अफवाह फैलाना उसकी पुरानी मीडिया रणनीति का ही हिस्सा है। उनके मुताबिक रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों की बजाय कल्पनाओं और मनगढ़ंत बातों को पेश किया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इस विवाद का मतलब है? हालांकि अभी तक इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह विवाद कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या ईरान में निर्वासित सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? क्या क्षेत्रीय तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों ने सैन्य संस्थाओं की भूमिकाओं को और मजबूत कर दिया है? और क्या आने वाले समय में ईरान की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इन सवालों के जवाब फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति के कथित इस्तीफे की खबर और उसके बाद आई आधिकारिक प्रतिक्रिया ने ईरान की सत्ता संरचना को लेकर एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। फिलहाल स्थिति यह है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबरों का राष्ट्रपति कार्यालय ने क्लियर तौर पर खंडन कर दिया है और उन्हें अफवाह बताया है। दूसरी ओर इन रिपोर्टों ने ईरान के सरकार और IRGC के संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में ईरान की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस विवाद पर कोई नया आधिकारिक बयान सामने आता है। इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी।